के बाद लास्ट 10-11 साल में उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करा। जो मंथली और फॉर एग्जांपल कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से 100 दिन का गारंटी स्कीम था, गारंटी एम्प्लॉयमेंट था, उसमें कोई बढ़ाव नहीं करे, उसके साथ में उसका इम्प्रूवमेंट नहीं करे, मतलब 400 की जगह 500 भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। लेकिन जो गारंटी वर्ड है उसको 100% हटा दिए। अभी जो स्कीम लाए गए गरीबों के वास्ते 125 डेज का, उसमें कोई गारंटी नहीं है। जो आवाम के लिए गारंटी था वो गारंटी खत्म हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट तो देश भर में जो अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लाया गया है वो गरीबों के वास्ते लाया गया है 100 डेज का, वो भी खत्म हो गया। अवाम आज जा चुका है, बीजेपी की तरफ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अवाम को फायदा कर सकती ओनली कांग्रेस पार्टी की तरफ से फायदा हो सकता। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने वाली है। अवाम से गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। अवाम 100% सुख और एम्प्लॉयमेंट के साथ में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करे, जैसा 200 यूनिट का फ्री करंट है और बारीक का चावल भी मिल रहा, ऑलरेडी रेशन कार्ड भी मिल रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे चीज और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और मनरेगा की तरफ से जो प्रोटेक्शन हमारे तरफ से हो रहा हैदराबाद में, देश भर में होने वाला है, इसको और तेजी से इसको इम्प्लीमेंट करने वाले मोदी गवर्नमेंट से हमारा गुजारिश है, इसको वापस ले लो इमीडिएटली, अदरवाइज हर गांव से, हर गली से हर प्रोटेक्शन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हैदराबाद का नाम कोई बदल नहीं सकता और अब ऐसे लोगों को अवाम नेक्स्ट टाइम जो भी है, फॉर एग्जांपल निजामाबाद से एमपी जीते सो है, उन्होंने निजामाबाद हाईबल को जीते सो है, अगर निजामाबाद का नाम हटाए तो उन्होंने नामो निशानों में नहीं रहने वाले हैं इंशाल्लाह। नहीं, काफी कांग्रेस की हुकूमत आई जब से बीजेपी के लोग बोलते तो बहुत ज्यादातर बयानी कर रहे हैं कि बीआरएस का ये कहना है कि हम थे खुद में, ये बयाना नहीं आते थे कि ये रेवंत रेड्डी की सरकार आने के बाद ऐसा इन लोग अगर यहाँ तक पहुंचे बोलते तो बीआरएस की हुकूमत में इन लोग यहाँ तक आ गए, अदरवाइज उन लोग वो टाइम पे दबा दिया तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे ना। हम 100% इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से हेट स्पीच एआईसीसी से सर्कुलर आया है, जिस तरह से 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा मोदी गवर्नमेंट को, उसी तरह से मनरेगा के कानूनों को जो चेंजेस लाए हैं वो भी वापस लेना है। ये देखिए किस तरह डर के ये लोग कानून लाते हैं। इतना बड़ा कानून जो 25 करोड़ लोगों के जिंदगियों पे इम्पैक्ट करता है, उसके लिए ना पार्लियामेंट्री कमेटी को बिठाई गई, ना उसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ गया, सिर्फ बिल सबमिट किए और 3 दिन में पास कर दिए। तो इस तरह से ये लोग जो डिमोनेटाइजेशन 4 घंटे में लागू कर देते हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई भी चीज डिसीजन लेने से पहले जो हमारे राज्यसभा लोकसभा पर होने से उस पर डिस्कशन होगा, उसमें दोनों पार्टियों के अपने मुद्दे रखेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस लाना है तो लाना चाहिए। अपनी मर्जी से 4 घंटे में डिमोनेटाइजेशन, फिर फॉर्म लॉस, फिर ये अपने हिसाब से चलाएंगे तो ये देश की भलाई का नहीं होगा, इसमें नुकसान ही होगा। ये मैं कहते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसको अब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आप जिस तरह के पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर चीज जमहूरी अंदाज में इसका जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देंगी, जरूर देंगी और देते आ रही है। ये जैसा कि कोरोना आ रहा था, उससे पहले राहुल गांधी हुकूमत को ये वार्न करते रहे कि भाई ये देखो ये आ रहा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे। ये सारी चीजें हम जमहूरी अंदाज में कांग्रेस पार्टी हमेशा रखते आई है और रखेगी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये जो हैदराबाद में या तेलंगाना में ये जो जहर फैलाने की कोशिश करे बीजेपी, उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और करेंगी। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, एक सेक्शन बताता हूँ। कांग्रेस का अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप निकाल के देखेंगे तो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि कांग्रेस विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ भारत एंड वर्क फॉर द सोशलिस्ट स्टेट बाय द मीन्स ऑफ पार्लियामेंटरी थिंग्स। तो हमारी आइडियोलॉजी में ऐसा नहीं है कि सब सारे लोगों को जिस तरह से नेपाल में हुआ है, दूसरे इसमें हुआ है, वो हमारा रास्ता नहीं है। हम लोगों के बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपर हाउसेस में हम लोग पावर में आने की कोशिश करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जमहूरी अंदाज में हम लोग
चीज़ों को बदलाने की कोशिश करेंगे। और जब जब इलेक्शन आते हैं, ये बीजेपी लोगों का तरीका रहा है कि कम्युनल पोलराइज किया जाए। पोलराइज करने के लिए कभी निज़ाम को गाली देते हैं, निज़ाम कभी ये करते हैं। ये इनका तरीका वोट कमाने का है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इनके बहकाव में आके रिएक्टिव आंसर देके मामले को पोलराइज करने नहीं देंगे। बट इनके हम ऐसे चीज़ों जो कहते हैं उसको हम लोग कंडेम करें। इससे पहले भी करते हैं, आगे भी करते आएंगे। वोट चोरी तो रोकी नहीं जा सकती सर, क्योंकि बिहार का इतना बड़ा हम लोग है तो अलग से फिर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी करेगी, क्योंकि SIR भी आने वाला है। तो ये वोट चोरी, डुप्लीकेट वोट्स, फेक वोटर्स, जिसके बारे में आप बार बार सुनेंगे, तो हम लोग एक अलग दिन उसके बारे में बैठक करेंगे। इस टॉपिक को लेकर अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हम लोगों से कर सकते हैं।